नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कुछ चल रहा है उस इंसान के मन में, कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आया है। इस इंसान को डर लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं हो। ये इंसान जो भी अभी वक्त चल रहा है ना, वो इंसान चाहता है कि ये वक्त बदल जाए, ये वक्त चेंज हो जाए। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी हैं वो चाहते हैं कि ये वक्त का पहिया घूमे, भाग्य का साथ मिले। यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं वो, ठीक है, आपके खातिर। और डर लग रहा है कि कहीं आप एक दूसरे के नसीब में अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बहुत सक्सेसफुल बनना चाहता है आपके खातिर। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी को निखारने की कोशिश कर रहा है। बहुत खूबसूरत हो सकता है, अगर लड़की है तो बहुत खूबसूरत, अगर लड़का है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकता है। ज़िद्दी हो सकता है आपका पार्टनर, या उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो। तो देखो, इस इंसान को बहुत फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन का डर क्यों है? ऐसी कुछ बात हुई है कि इस इंसान को डर लगता है कि आप इस इंसान को स्वीकार नहीं करोगे, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बात करेगा तो आप उनसे बात नहीं करोगे। ये इंसान अपने हार्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, अपने दिल को फॉलो करना चाहता है। मे भी पहले इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग से चलता रहा, लेकिन अब ये इंसान अपने दिल को फॉलो कर रहा है और उसको डर लग रहा है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा भी हैं। शादीशुदा होने के बाद भी आप एक दूसरे से दूर रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान अपने परिवार वालों से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने सिखाया है सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस इंसान के ज़िंदगी में आए हो, ज़िंदगी जीना सीख गया है इंसान, और इस इंसान को लगता है कि वो आपसे बहुत कुछ सीखा है और वो आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता है। वो आपसे गाइडेंस लेना चाहता है। मे बी ऐसी कुछ बातें हुई है कि आपने इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है, हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, वापस वही एनर्जी। यहाँ पर भी फिजिकल अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी एरिस, लियो, सजिटस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, टोरस राशि है। ओके, यहाँ पर सारी की सारी राशि है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो सारी की सारी राशि यहाँ पर आ गई है। तो देखो, आपके पार्टनर बहुत पैशनेट सा फील कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। बहुत जुनून इस इंसान के दिल में है। देखो, आपके बिना कैसी हालत हो गई है। आपके बिना वो इंसान बहुत अकेला पड़ गया है। बहुत ज़्यादा सैडनेस और अकेलापन इस इंसान को आया है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को मिस नहीं किया है, उससे ज़्यादा किसी के ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आए हैं। इस इंसान के दिमाग में हर वक्त आप चलते रहते हो। ये इंसान आपके बिना बहुत अकेला पड़ गया है, बहुत सैड हो गया है। ओके, और ये इंसान चाहता है आपका सपोर्ट इस इंसान को मिले। राशि है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इस इंसान के लाइफ में है। इस वजह से भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, ये इंसान आपसे छुपा रहा है। ये इंसान आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। जो भी मुश्किलें हैं बस अपने तक रखने की कोशिश कर रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, और इसलिए वो अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारी जो भी उसके दिल में चल रहा है, वो सब कुछ आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान हमेशा आपको सुरक्षित रखना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आप समाज की नज़र में या अपने घर वालों की नज़रों से ना गिरे। हो सकता है कि आपके घर वालों को पसंद नहीं है लव मैरिज वगैरह। ये इंसान नहीं चाहता कि आप दूसरों की नज़रों में खराब इंसान लगो, ठीक है। ये इंसान हमेशा आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है। दूसरों की नज़रों में गिरा हुआ यह इंसान आपको नहीं देखना चाहता, वो चाहे आपके घर वाले हो, चाहे समाज हो। कोई झूठ बोला है, सच्चाई के साथ नई शुरुआत चाहता है आपका पार्टनर। या तो उस इंसान को लगता है कि आपने कुछ झूठ बोला है, या उस इंसान ने खुद आपके साथ कोई झूठ बोला है। तो इंसान चाहता है कि सच्चाई के साथ अब एक नई शुरुआत करेंगे, सक्सेस चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। देखो, वापस वही एनर्जी। ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है। वो जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, जो कुछ भी पुरानी यादें हैं, कड़वा पास्ट है, वो पर्सन आपको भी उसमें से निकालना चाहते हैं। वो खुद भी उसमें से निकलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं एक नई शुरुआत। वो जो अंधेरा है वो ख़त्म करना चाहते हैं। मे बी इस इंसान को बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रहे हो, ठीक है। ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। ओके, तो आपके पर्सन तो रेडी है एक नई शुरुआत के लिए। देखो,
द क्रिएटर, वो इंसान खुद क्रिएट करना चाहता है। मे बी वो इंसान आप खुद लीड करेंगे, उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो इंसान अब खुद ही एक्शन लेंगे, वो खुद ही क्रिएट करेंगे जो करना है। गिल्ट है इस इंसान को, डेफिनेटली अगर ये झूठ इस इंसान ने बोला है तो इसको गिल्ट है। कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है और वो उस बात को आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। वो अपना रिग्रेट, अपना गिल्ट उसके दिल में ही रह रहा है, जो कुछ भी है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब उसको आपके लिए बहुत कुछ एफर्ट करने चाहिए। मे बी आपने बहुत कुछ इस इंसान के लिए किया है और बदले में इस इंसान ने आपके लिए उतना कुछ नहीं किया है, तो इंसान चाहते हैं आपके लिए एफर्ट लेना, आपके लिए मेहनत करना, ओके। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, अपने पैसों पर, अपने करियर में जो भी ये कर रहा है बहुत मेहनत कर रहा है। गाइडेंस लेना चाहता है आपके पार्टनर। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या एक्शन ले, क्या करे, इसलिए तो चुप है और अब चाहता है किसी से गाइडेंस ले। वो अपने दोस्तों से या किसी से गाइडेंस ले सकता है, आपके बारे में बोल सकता है, ओके। वो खुद बैलेंस चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, ठीक है। इंट्रीगेशन, आपका जो रिश्ता है बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही स्पिरिचुअल है और वो आपका पार्टनर इसमें बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि आपने बहुत प्यार दिया है लेकिन उस इंसान ने आपको उतना प्यार नहीं दिया। वो स्टक हो गया है लेकिन वो इस एनर्जी से अब बाहर निकलना चाहता है। वो अपने आप को रोक रहा था, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा था इतने दिन, लेकिन वो इंसान अब इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। वो अपने आप को अब स्टक नहीं रखना चाहता। देखो, ये इंसान बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। इस इंसान को बहुत ज़्यादा निगेटिव ख्याल आते होंगे, तो इंसान सोच रहा है कि उसको जितना ज़्यादा वो मेडिटेशन करेगा उतने ज़्यादा पॉजिटिव ख्याल उस इंसान के मन में आएंगे। ये इंसान आपके बिना बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहा है और वो इस एनर्जी से निकलना चाहता है। वो आपके साथ बहुत खुश रहना चाहता है। थंडरबोल्ट, डेफिनेटली आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है और डेफिनेटली ये इंसान ने गलतियाँ की है, इसलिए इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट। और देखो यहाँ पर थंडरबोल्ट, द टावर की एनर्जी है। आप दोनों सडनली एक दूसरे से दूर हो गए, कुछ ऐसी बातें हो गई कि आप दोनों के बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए और आप दोनों को अलग होना पड़ा। तो इस इंसान को अपनी गलती का एहसास है, ये इंसान अपनी गलतियों को समझ पा रहा है, इसलिए वो बैलेंस करना चाहता है, इसलिए वो आपके लिए किसी से गाइडेंस लेना चाहता है, इसलिए वो इस रिलेशन में एफर्ट लेना चाहता है। देखो, आइसोलेशन में है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा दुखी है वो इंसान। उस इंसान को भी ऐसा लगता है कि जो उसने किया वो गलत किया और उस इंसान को आपका दर्द वो समझ पा रहा है। उस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने आपको क्या दर्द दिया है, क्या तकलीफ दी है और वो खुद भी इस दर्द से, इस तकलीफ से अपने आप को निकालना चाहता है और आपको भी निकालना चाहता है। वो अपने आप को भी हील करना चाहता है, वो आपको भी हील करना चाहता है। आपके लिए मैसेज है कि आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना होगा, ओके। आप बहुत सैड रह रहे हो और आपके पार्टनर भी, देखो आइसोलेशन की एनर्जी है यहाँ पर। आप दोनों को भी ये गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर कि आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना होगा। आप बहुत ज़्यादा दोनों भी बहुत सैड हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, बहुत परेशान से हो गए हो। कोशिश करो अपने आप को खुश रखने की। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपको दोनों को आना होगा। आपका जो प्यार है ना, आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल सकते और जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो ये सबसे बड़ी थेरेपी है आपके लिए, इस दर्द से निकलने के लिए। ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दोनों का दिल टूटा है, दोनों दर्द में हो, या अगर आपका दिल टूटा है तो इंसान समझ पा रहा है आपके दर्द को और खुद को भी इस इंसान को फिर तकलीफ हो रही है। तो आपके लिए मैसेज है कि आप दोनों जब एक होंगे तो ही आप दोनों एक दूसरे को हील कर पाओगे। आप दोनों मिलकर, जब आप चेहरे पर हंसी आए, आप दोनों जब मिलोगे और एक दूसरे के चेहरे पर जो स्माइल आएगी, जो हंसोगे आप, जो खुशी आपको मिलेगी, वही बेस्ट थेरेपी है आपको इस दर्द से बाहर निकलने के लिए। आप दोनों भी एक दूसरे को हील कर सकते हो और आपको वो करना चाहिए। लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। आपका प्यार ही आपको हील कर सकता है। उस इंसान को आप हील कर सकते हो और आपको वो इंसान हील कर सकता है। तो कोशिश करो एक दूसरे को खुश रखने की, कोशिश करो एक दूसरे से बात करने की। ये आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। चेंज योर फोकस। देखो, आपको अपना फोकस चेंज करने की आवश्यकता है। अगर आप लगातार नेगेटिव सोच रहे हो तो इस सोच से अपने आप को, अपना फोकस हटाओ। नेगेटिव नहीं सोचना है।
बैलेंस होने वाला है यहाँ पर। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास वापस आने वाले हैं और इसमें बैलेंस भी होने वाला है और रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल है। बस अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको खुद को बैलेंस करना होगा, आपको खुद को पॉजिटिव रखना होगा। चेंज योर फोकस। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे एनर्जी में आ गए हो कि किसी के सुन नहीं रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि ये इंसान तो आपकी तरफ आने के लिए तैयार है लेकिन आप इनकी बातें नहीं सुनोगे। मे बी ऐसा कुछ हुआ है कि अब आप ना किसी के सुनना चाहते हो, ना किसी पर विश्वास रखना चाहते हो। तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। जब तक आप इस इंसान की बातें नहीं सुनोगे, जब तक आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे। नंबर 2, बहुत इमोशनल हो रहे हो ना, बैलेंस करो अपने आप को। थ्रोट चक्रा, देखो जो दिल में है बोल नहीं पाते हो, दिल की बातें आपके दिल में ही रह जाती है। बहुत कुछ फील करते हो इस इंसान के खातिर लेकिन इसको शेयर नहीं करते हो, इससे बात नहीं कर पाते हो। देखो, कमिंग टुगेदर, आप दोनों एक होने वाले हो, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि अब आप रेस्ट करना चाहते हो, अब आप इस इंसान की तरफ जाना नहीं चाहते हो, एक्शन नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, अब आप खुद एक्शन मत लो। अगर आपको नहीं लेना है एक्शन, आप मत लो। लेकिन ये इंसान अगर आपकी तरफ आएगा तो उसको सपोर्ट तो करो। इस इंसान को डर लगता है कि आप उनका साथ नहीं दोगे, इस इंसान को डर लगता है कि आप उस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो अब आप इस इंसान की तरफ बिल्कुल भी मूड में नहीं हो जाने। अगर आपकी तरफ आता है तो आप उस इंसान को सपोर्ट करो, क्योंकि वो इंसान इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, वो इंसान आपके साथ रहना चाहता है, वो इंसान आपके पास आना चाहता है। नंबर 2, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 2, 2, 2, 5 यहाँ पर आया है। ये कुछ खास नंबर आपके लिए हो सकते हैं। देखो, दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अभी फिलहाल आप दोनों के बीच में जो कुछ भी सिचुएशन है, बहुत हद तक ये इंसान उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है। ये इंसान आपके हाथों में हाथ लेकर आपके सामने आकर आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस इंसान के पास या तो पास्ट में ऑप्शन थे या अभी भी ऑप्शन है और ये इंसान आपको सिलेक्ट करना चाहता है। कन्फ्यूजन है लेकिन ये इंसान उस कन्फ्यूजन से निकल जाएगा। और 8 ऑफ कप्स, इस इंसान को डर लगता है कि अगर आप हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे तो इस इंसान की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, वो इस रिलेशन में बहुत आगे जाना चाहता है। इस इंसान को पता है कि आपने हमेशा ही बैलेंस किया है इस रिलेशन में। इस इंसान ने बैलेंस नहीं किया लेकिन आपने बहुत बैलेंस किया। आपने हमेशा इस इंसान को प्यार दिया, जो आप दे सकते थे, हर चीज़ आपने दी। 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। ये इंसान अपने आप को ट्रैप भी फील कर रहा है। ये इंसान आपके ऊपर लगातार नज़र रख रहा है ऑनलाइन। इस इंसान की नज़र में आप बहुत स्पेशल हो। इस इंसान की बहुत सारी विश है, बहुत सपने देख रखे। इस इंसान को आप बहुत इंस्पायर करते हो। ठीक है, आप ऐसे पर्सनालिटी हो कि इंसान आपसे बहुत कुछ सीखता है, हमेशा अच्छी चीज़ें सीखता है और इस इंसान को अच्छा भी लगता है आपसे सीखना। इस इंसान को लगता है कि अब ये आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। ये आपके लिए बहुत तड़प रहा है। ये इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। ये इंसान इस रिलेशन में बैलेंस चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।